तो भौतिक विज्ञान जो है कक्षा 9 का जो है आज स्टार्टिंग है, और इसमें जो है हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, और भौतिक विज्ञान के जो जनक है, ठीक है ना। तो अगर जनक की बात करें तो भौतिक विज्ञान के जनक जो है वो गैलीलियो गैलीली है, ठीक है ना। तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो गैलीलियो गैलीली। और भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, तो इसके अंतर्गत जो है बेसिकली हमको दो चीजों को पढ़ना होता है, एक पदार्थ होगा और पदार्थ की क्या होगी, एक ऊर्जा होगी। तो यही जो होता है हमारा क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ तथा उसकी ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, क्योंकि पदार्थ जहां होगा वहीं ऊर्जा होगी, जहां पदार्थ नहीं होगा वहां पे ऊर्जा नहीं होगी, ठीक ना। पदार्थ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक ना। वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और वह कुछ ना कुछ क्या करता है, स्थान भी घेरता है। पदार्थ का 3 कंडीशन था, एक तो जो है उसका द्रव्यमान होता है, और दूसरा क्या है, स्थान घेरता है, और तीसरा उसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक ना। ये तीनों कंडीशन किसका होता है, तो पदार्थ का। अगर इन तीनों में से एक भी जो है गायब हुआ तो आप उसको पदार्थ की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। तो जहां पदार्थ होगा वहां पे ऊर्जा होगी। अच्छा, ये कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए आप जो है सुनार के यहाँ गए होंगे, देखे होंगे कि जब वो जो है, अब तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया है, ठीक, उसको जो है वो शीशे में बंद करके रखते हैं। पहले क्या होता था कि मतलब जो तौलने वाला कांटा होता था, वजन करने वाला, इसे लटका के हाथ, हाँ, तराजू वाला सिस्टम है ना, उसमें क्या होता था जब वजन करते ना तो पंखा बंद कर देते थे। पता क्या है, क्योंकि पंखा जो है प्रेशर में अगर नहीं समझ में आता है तो कभी जो है ना बहुत तेज तूफान है, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए मोदी टाइप का, ऐसे फीलिंग पता चल जाएगा, मुंह जो है किडनी सिडनी साइड में निकल के चला जाएगा, है ना, लगे जैसे नेपाल से पकड़ के आए हो, ठीक। तो यहाँ पे जो है पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान या वजन होता नहीं होता है ना, द्रव्यमान या वजन, ठीक। और स्थान घेरता है, अगर स्थान नहीं घेरता तो गुब्बारा हवा आप भरते तो गुब्बारा इतना चौड़ा हो जाता आपके पेट के जैसा नहीं। तो इसका मतलब वायु क्या करता है, अगर हम सिंपल चीज ले जिसको हम देख नहीं सकते हैं, हवा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा। तो हवा जो होता है इसका द्रव्यमान होता है, इसलिए सुनार महाराज जो होते हैं ना, जब वो सोना वजन करते थे तो पंखा बंद कर देते हैं, काहे, क्योंकि हवा दबाएगा तो 1-2 ग्राम क्या बता देगा, ज्यादा बता देगा। उस केस में क्या आ जाएगा, वजन सही से आएगा, फाल्ट आएगा, फाल्ट आ जाएगा, ठीक ना। स्थान घेरता है, गुब्बारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, उसमें हवा आप ठूसते जाओ, एक दिन आएगा फट जाएगा, जिसलिए कैंसर हुआ था, ठीक ना। तो हवा का द्रव्यमान भी होता है, स्थान भी घेरता है, उसको महसूस करते हैं। ठंडक के दिन में 1 महीना बाद मिलेगा, बोलेगा ये तो ठंडक लग रहा है, ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका मतलब हम उसको महसूस भी करते हैं। तो हवा का भी, हवा एक पदार्थ है कि नहीं है, ठीक है। अब पदार्थ में ऊर्जा है कैसे, तो अभी बोले ना जब तूफान तेजी से आए उसके सामने बोलिए मोदी टाइप का 56 इंच का सीना है, जाके नाला वाला गिरोगे, किडनी उडनी जो है निकल के सिडनी पहुंच जाएगा। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, लिखिएगा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है ना, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। अब अगला जो है चैप्टर का नाम डालिएगा गति। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है? गति। अगर आपसे पूछा जाए गति क्या होता है, तो वस्तु की जो है दो अवस्थाएं होती हैं। चैप्टर का नाम क्या है? गति, मोशन। ठीक है ना। पूछा जाए अगर गति क्या होता है, तो वस्तु का जो दो ही अवस्था होता है, एक विरामावस्था और एक गतिशील अवस्था। ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है स्कूल से छूटा, वो घर जा रहा है, उसका समय बीत रहा नहीं बीत रहा है, उस धीरे धीरे उसका भी मतलब 2 बजा, 2:01, 2:02, 2:03, उसका भी शुरू हुआ, वो घर जा रहा है, और आप जो है स्कूल से निकले यहीं आके बैठ गए, आपका भी जो है 2:01, 2:02, 2:03 शुरू होगा नहीं होगा? होगा ना। तो दोनों का क्या होता है, चाहे कोई वस्तु जो है विरामावस्था में हो और चाहे कोई वस्तु गतिशील अवस्था में। गतिशील का मतलब क्या होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन। तो दोनों का समय बीतता है नहीं बीतता है? बीतता है ना, समय गुजरता है, और इसका भी समय बीतता है। इतना समझाया। लेकिन जो वस्तु विरामावस्था में है, मतलब अस्थाई है, वो जहां रहा, जहां था पहले वहीं पड़ा रहेगा कि कहीं और निकल जाएगा? नहीं, वहीं पड़ा रहेगा। मतलब इसका स्थान बदलेगा, निश्चित रहेगा। निश्चित। इसका जो स्थान होगा वो बदलता नहीं है। बात समझे? ठीक है ना। और जो गतिमान होता है वो मान लीजिए पहले जो है ए नगर में था, और 1 घंटे बाद कहां पहुंच गया? तो बी नगर में पहुंच गया। तो एक चीज ध्यान देगा, चाहे कोई वस्तु विरामावस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, समय तो सबका गुजरेगा, क्योंकि समय रुकता नहीं है। लेकिन इसका स्थान नहीं बदलता है, और ए से बी में पहुंच गया तो इसका स्थान बदला कि नहीं बदला? तो इसमें स्थान क्या हो जाता है? बदल जाता है। बात समझाई? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विरामावस्था क्या होता है, तो जब समय बीतने के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो या स्थान में परिवर्तन ना हो, तो उसे हम वस्तु का क्या कहेंगे? विरामावस्था। और जब समय बीतने के साथ साथ वस्तु के स्थिति या स्थान में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? गतिशील अवस्था। बात समझे? तो गतिशील अवस्था में क्या हो जाएगा कि जगह चेंज हो जाएगा, समय तो दोनों का बदलेगा, लेकिन समय दोनों का बर्बाद होगा, ठीक ना, व्यय होगा, लेकिन इसमें स्थान नहीं बदलेगा, उसमें स्थान बदल। बात समझ आई? कोई दिक्कत? बना लिए? बना लीजिए इसको। लिखिएगा वस्तुओं के स्थिति के प्रकार। वस्तुओं की स्थिति के प्रकार। हाँ। उसके सामने ब्रैकेट में लिखिएगा गति के आधार पर। हो गया? इसमें पहला वाला लिखिएगा विरामावस्था। विरामावस्था हो गया।
तो विरामावस्था में क्या लिखेंगे? समय बीतने के साथ साथ स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? वस्तु विरामावस्था में है, ठीक ना? लिखिएगा, जब समय बीतने के साथ साथ किसी वस्तु के स्थान या स्थिति, स्थान व स्थिति लिखिएगा, स्थान व स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। यह वस्तु की विरामावस्था कहलाएगी। हो गया? अब आप लोग सोचेंगे कि स्थिति और स्थान दो वर्ड है ना, तो आप लोग सुनते होंगे कि जैसे मान लीजिए आपने लट्टू नचाया, अब लट्टू मान लीजिए यहीं पे है और वहीं पे गोल गोल घूम रहा है, जगह तो एक है लेकिन इसका स्थिति बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। तो वो गतिशील है कि नहीं है? है ना? हो गया? अगला लाइन डालिएगा, गतिशील अवस्था। देखिएगा इसमें, जब कोई वस्तु समय बीतने के साथ साथ उसकी स्थिति व स्थान में परिवर्तन आ जाता है तो वस्तु की गतिशील अवस्था कहलाती है। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? तो जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन जो है बनाकर खड़ी कर दी गई, इमरजेंसी के लिए, तो ये गतिशील अवस्था में है कि विरामावस्था में? विरामावस्था में है। अब मान लेते हैं ट्रेन है टेम्पोररी वाला, है ना? लेकिन जो है, अब मान लीजिए दिल्ली से कोई ट्रेन चली आज शाम को और कल सुबह जो है आके जो है फैजाबाद में रुकती है, तो समय तो बीत रहा उसका, आज शाम से कल सुबह, है ना? और उसका स्थान बदला नहीं बदला? बदला ना? तो हम क्या बोलेंगे? वो वस्तु कौन सी अवस्था में? तो ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए ठीक। तो गतिशील या गति की जो परिभाषा एक है, इस समय बीतने के साथ वस्तु के स्थान है और स्थिति में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? गति। ठीक ना? तो गति या गतिशील अवस्था दोनों एक ही चीज। अब उसमें हेड डालिएगा, भौतिक राशियों के प्रकार।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार की होती है। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशियां जो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। तो सा का मतलब सहित, सदिश का अगर अर्थ निकालेंगे सा प्लस दिश, मतलब सहित प्लस दिशा, मतलब दिशा सहित। और अदिश का मतलब क्या हो जाएगा, आ प्लस दिश, याद रखने के लिए है ना। बस आ का मतलब अभाव होगा और दिश का मतलब दिशा। तो दिशा का क्या होगा, अभाव होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सदिश राशि और अदिश राशि दो टाइप का राशि होता है। इसको जो है हम कैसे समझेंगे, तो जैसे मान लीजिए आप लोग सुनते होंगे कि राम 1 किलोमीटर गया, या फिर बोलते हैं राम 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। तो सदिश और अदिश में जो है देखिएगा दो चीज आती है कि इसमें होता है दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण, परिमाण। और अदिश वाले में जो है दिशा और परिमाण में से जो है दिशा गायब रहेगा। बात हो जा रही ना। अदिश वाले में क्या होगा, दिशा और परिमाण में से दिशा क्या रहेगा, गायब रहेगा, मतलब दिशा का पता नहीं रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि। ठीक है ना। तो सदिश राशि क्या होता है, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी दिया हो या परिमाण के साथ दिशा भी दिया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है, तो जिसमें केवल परिमाण दिया और दिशा ना दिया। अब एक चीज, तो दिशा तो समझ में आ रहा है, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना। लेकिन ये परिमाण क्या होता है, परिमाण क्या होता है, किसी को पता है, नहीं पता। परिमाण मतलब होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि जो है राम 2 किलोमीटर गया, पैदल चलकर गया। ठीक है ना। इसमें जो है तो पता हो रहा है 2 किलोमीटर चल के गया, कौन सी दिशा में गया यह पता है, नहीं पता है। तो इसमें दिशा नहीं दिया है, अदिश होगा कि सदिश होगा, अदिश। अच्छा, 2 किलोमीटर इस संख्यात्मक मान है कि नहीं है, तो परिमाण तो इसमें दिया है लेकिन दिशा नहीं दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई बोलता है मोदी, मोदी को ऊपर का चला जाता है 3 किलोमीटर, मोदी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर ई रिक्शा लेकर ई रिक्शा लेकर पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से मोदी के आगे जी लगाएंगे। अब प्रधानमंत्री की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, बहुत मोदी है दुनिया में। हमारे गांव में
है ना। गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है हमको, आपको कि यहाँ पे 3 किलोमीटर ये तो जो हो जाएगा परिमाण, क्या हो जाएगा परिमाण। लेकिन कौन से दिशा में गए तो ये क्या हो जाएगा दिशा। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों दिया, किसके दिया है दोनों। तो जब परिमाण और दिशा दोनों को बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे सदिश राशि। और अगर जो है परिमाण दिया रहेगा, परिमाण तो दिया रहेगा, एक आदमी गया 1 किलोमीटर गया 1 कुंटल लेके गया, है ना। तो परिमाण तो दिया रहेगा हमेशा, लेकिन दिशा जरूरी नहीं है कि दिया रहे। बात समझ आई। तो ये जो है हमारा डायमेंशन हो गया इसका, इसको बना लीजिए आप लोग। डालेगा सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है ना। तो लिखिएगा, अच्छा राशि का मतलब जानते हैं, मतलब राशि माने संख्या उंख्या, है ना। लिखिएगा जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण, ब्रैकेट में लिखिएगा संख्यात्मक मान, दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे मैं और मेरा मित्र सुबह घर से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर टहलने क्या लिखे हम लोग, मैं और मेरा मित्र सुबह घर से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर टहलने जाते हैं। हो गया। ये हो जाएगा हमारा सदिश राशि, जिसमें 3 किलोमीटर परिमाण है तथा पूर्व दिशा है। हो गया। यस सर। अगला है डालेगा अदिश राशि। लिखेगा ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं।
अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे मैं और मेरा मित्र सुबह टहलने के लिए 3 किलोमीटर जाते हैं। इसमें तीन किलोमीटर परिमाण है, जबकि किसी भी दिशा की बात नहीं की गई है। किसी भी दिशा की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सदिश राशि और अदिश राशि। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार। ठीक है, रख लीजिए।